हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? ठीक रहना भी चाहिए। आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे आइसोमरिज्म के पार्ट 4 के बारे में। अब पार्ट 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा प्रीवियस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। आइसोमरिज्म 2 प्रकार के था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चर आपका जो प्रकार था वो आपको 6 प्रकार का बताया। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन। तो चेन क्या है? तो चेंज इन चेन यानी कि जो मेन श्रृंखला जो है, कार्बन परमाणु का जो मेन श्रृंखला होती है, उसके परिवर्तन के कारण हमको जो आइसोमर मिलेंगे उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर, और जो घटना हो रही है वो बताएंगे चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन जो होते हैं यानी कि मेन चेन के किस स्थान पर है ना, वो फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप के परिवर्तन के कारण फंक्शनल, चेंज इन फंक्शनल। मेटामेरिज्म, मध्य के अगल और बगल, बीच वाले के अगल और बगल में यदि परिवर्तन है एल्काइल ग्रुप तो कहलाता है मेटामेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म हो गया डायनेमिक, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रहता है, जो इनॉल फॉर्म और केटोफॉर्म। उसके बाद था रिंग चेन आइसोमरिज्म, जो फार्मूला थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उससे आपका ओपन चेन भी बना सकते हैं, क्लोज चेन भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका मोलेकुलर फार्मूला हमको क्या मिल रहा था, सेम। ठीक है। अब उसके बाद हम चर्चा किए थे स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 प्रकार के, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल क्या था जी? इसमें जो आइसोमर होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मगर इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये सेपरेबल होता है और ये नॉन सेपरेबल होता है। तो कॉन्फिगरेशनल 2 प्रकार के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का हम कंडीशन कुछ बताए थे, तो आज का भी लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही कॉन्सेप्ट को हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में जीआई भी कर सकते हैं। शॉर्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? तो चर्चा हम किए थे प्रीवियस वीडियो में कि यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मीन्स हो गया 3D स्ट्रक्चर, यानी कि स्पेसीय अरेंजमेंट में उसका परिवर्तन है ना। हम जो बार बार एग्जाम्पल, ये जो हाथ है ना, सिंपल तो इसी तरह से रहता है, मगर इस हाथ का अरेंजमेंट एक आगे होता और एक पीछे होता, तो ये हो जाता स्पेशियल अरेंजमेंट। 3D जो शेप में जो बॉडी होते हैं उसका स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट वो क्या कहलाता था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मगर डिफरेंट क्या है?
तो आपका डिफरेंट है स्पेशियल आकाशीय अरेंजमेंट ओरिएंटेशन में। तो आइए उसमें से हम चर्चा करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रदर्शित करता है। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। पहला चीज कॉन्सेप्ट यही है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेंगे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड नहीं कह रहा, रुकने के लिए कह रहा, क्या चीज, रोटेशन ना हो, वैसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेगा। ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का अगर एग्जांपल दिया है तो कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, डबल बंधन, क्योंकि यह पाई बॉन्ड से है तो इसका पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता है। रोटेट करेगा तो नेसेसरी कि इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो रोटेट आसानी से कर सकता है। दिस इज द, मान लो कि एक पहिया इधर लगा हुआ है, एक पहिया इधर लगा हुआ है, बीच में जो रड होती है उससे अगर रोटेट कराया जाए तो आसानी से, मगर अगल और बगल पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग होता है अगल और बगल, अगर अगल बगल ओवरलैपिंग किया हुआ है तो उसको अगर रोटेट करा दिया जाए तो फिर मेरा बॉन्ड टूटेगा, उतना उसको एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसका जो देख रहे हैं कि यह रोटेट नहीं करेगा तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा, इसकी जो व्यवस्था होगी 3D या स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, वो अगर डिफरेंट है उसका भौतिक और रासायनिक, इंग्लिश हो जाएगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो डबल बॉन्ड जहां होगा वो समझ जाना कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में है। इसमें डबल बंधन में, या फिर याद रखिएगा रिंग, कोई भी क्लॉज चेन है वो भी क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो आप लोग जानते ही हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग है जहां कार्य होती है। तो किस तरह का कार्य हो रहा है इसमें, कि रोटेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो रोटेशन किस में नहीं होता है, तो डबल बॉन्ड और रिंग में। और देख लीजिए एग्जांपल, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ही केवल डबल बंधन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बंधन हो, या हो सकता है नाइट्रोजन के बीच डबल बंधन हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंधन, या पाई बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो ट्रिपल बंधन में भी पाई बॉन्ड होते हैं। ये कि पाई बॉन्ड के कारण रोटेशन नहीं हो रही, इससे तो ट्रिपल बंधन में भी मगर रोटेट कर जाता है। यानी ट्रिपल बंधन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की घटना प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के अगर देखा जाए, थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे, फिर भी जान लीजिए कि यह जनरली सामान्यतः ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। मगर कुछ स्पेशल केस ऐसे हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होना चाहिए था मगर करता है। अब ये दोनों को कन्फर्म है। ठीक है,
तो पहला कंडीशन हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। दूसरा कंडीशन क्या है, जरा ये समझिएगा। दूसरा कंडीशन है कि जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो एटम हैं वह डिफरेंट एटम से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। यानी कि डिफरेंट एटम या कहिए ग्रुप इन ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन, दो कार्बन है जुड़े हुए, तो इस कार्बन पर भी जो हमारा एटम सजे हुए रहेंगे, अरेंजमेंट रहेंगे, वो दोनों एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट एटम या ग्रुप इन ईच एटम, प्रत्येक परमाणु, चाहे वह एटम कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन और ऑक्सीजन, डिफरेंट होना चाहिए, है ना। प्रीवियस वीडियो में भी हम चर्चा किए हुए हैं। पहला चीज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, दूसरा हो गया डिफरेंट एटम या ग्रुप ईच एटम। जो भी डबल बंधन से जुड़ा हुआ जो परमाणु होंगे वो उस पर उपस्थित जो अन्य एटम होंगे या अन्य ग्रुप जो होंगे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। डिफरेंट एटम और डिफरेंट जो ग्रुप दे रहे हैं, इसका हम मॉडर्न डिफिनेशन दे रहे हैं कि जो डिफरेंट या टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टू डिफरेंट डेंसिटी इन एच कार्बन एटम हो चाहे नाइट्रोजन एटम, हम एटम लिखते हैं। एच प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक जो डबल बंधन से जुड़ने वाला परमाणु होते हैं उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे या 1 ही होंगे, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ये दो चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फिर हम बताएंगे। पहले इसे हम चर्चा किए थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में याद कीजिएगा कि नाम चेंज कर दिया तो समझ जाना कि स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, नाम चेंज किया, स्ट्रक्चर उसको मानेंगे चेंज कर दिया। मगर थोड़ा सा स्टेरियो आइसोमेरिज्म में दिक्कत आएगी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेम होता है मगर उसका जो स्पेसियल जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो अगर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर है तो नाम तो वही रहेंगे, वो थोड़ा सा उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे जनरली जो मानव होते हैं, 2 पैर 2 हाथ, ये मेरा स्ट्रक्चर है, मानव का स्ट्रक्चर है, मगर मेरा एक पैर पैरालिसिस, तो फिर वही मानव का नाम क्या जाता है, लंगड़ा। कहते कि लंगड़ा है, थोड़ा सा नाम परिवर्तन है तो मानो, मगर थोड़ा सा उसका नाम पड़ जाता है लंगड़ा। आंख 2 है, स्ट्रक्चर जो मानव का जो स्ट्रक्चर होता है 2 होते हैं, मगर 2 में से एक अगर काम करना बंद कर दे तो हम लोग कहते हैं क्यों, क्या है, अंधेरा है तो मानो, मगर उसको अंधेरा के नाम। उसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं मगर स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है।
तो इसका नाम थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। इसमें नाम क्या क्या आते हैं, सिस और ट्रांस। आगे चर्चा करेंगे कि सिस किसको कहेंगे, आइसोमर को, और ट्रांस किसको कहेंगे। फिर नाम है एक का ई एंड जेड, और एक और आइसोमर है जिसका नाम है सेन, और एक का नाम है एंड। इसमें हम लोग नामकरण, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, नाम तो वही होना चाहिए था, मगर थोड़ा सा उसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होने के कारण उसका नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा। लंगड़ा वाला उपाय, लंगड़ा वाला उपाय है, तो इसका नामकरण में आ जाता है सिस ट्रांस, ई एंड जेड, सीन एंड। ठीक, ये तो बात की बात है। पहले पहचान किया जाए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो बस दो ही प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, कहां मिलते हैं, डबल बंधन या रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो डबल बंधन से जुड़े हुए जो एटम होंगे उस पर अन्य एटम भी होंगे, क्योंकि कार्बन अगर होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह डबल बंधन से सरदारी किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन से सरदारी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो 2 तो उस पर एटम या ग्रुप लग सकते हैं। वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो भी चर्चा करेंगे रोटेशन सिस्टम, कौन सा, रेस्ट्रिक्टेड यानी डबल बंधन वाला। जैसे मान लो कि कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंधन है, तो पहला नियम तो हो गया कि भाई यह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, यानी कि रोटेट नहीं कर पाएगा। तो मान लो कि इसका स्पेशियल, स्पेशियल समझ रहे हैं, आकाशीय, यानी ये दोनों जुड़ा हुआ है डबल बंधन से। मान लो कि ये दोनों हाथ डबल बंधन से जुड़ा हुआ है, और ये दो, ये जो देख रहे हैं मेरा ये अंगूठा, ये ऊपर की ओर, ठीक है, मगर इसका अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, मेरा ही अंगूठा अगर ऐसे हो जाता है, दिस इज द ऊपर और ये नीचे, तो हम क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर सेम है मगर स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। ध्यान दीजिएगा, 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं, तो मान लो कि इस पर जो ग्रुप सजा हुआ है, जो एटम सजा हुआ है, हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, क्या, तो देखिए, तो इस कार्बन एटम पर ये जो दोनों एटम है या ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट यदि आपका एटम या ग्रुप प्रत्येक एटम पर लगा हुआ है तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। यस, मगर यही दे देते नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बंधन है, तो पहला नियम को तो फ्लो कर रहा है, मगर इधर हाइड्रोजन, इधर CH3 और इस पर हम दे दे CH3। तो देखिए, प्रत्येक एटम पर अन्य जो एटम सजा होना चाहिए या ग्रुप सजा होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ये तो डिफरेंट है ना। एक और हम चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होना चाहिए प्रत्येक एटम पर वो डिफरेंट होना चाहिए। तो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, सिंपल भाषा में समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन अगर साझेदारी किया होगा 1 इलेक्ट्रॉन,
है ना। तो साइज के अनुसार ये सब भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा। जैसे कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 है और इसका 1 है, तो थोड़ा सा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका क्या है, ज्यादा। तो आइए पहले आइए ग्रुप से ही चर्चा हम कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, मगर ये क्या है, सेम है। ये क्या है, डिफरेंट है। तो प्रत्येक कार्बन पर या अन्य एटम पर डिफरेंट एटम होना चाहिए। यहां तो सेम है भैया, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। और देखा जाए एग्जाम, पहले हम पहचान बता रहे हैं, कौन करेगा नहीं करेगा। पहला, डबल बंधन होना चाहिए, एटम के बीच में डबल बंधन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि प्रत्येक जो एटम है डबल बंधन से जुड़ने वाले, वह एटम एसिमेट्रिक है कि नहीं, यानी उस पर जो एटम सजे हुए हैं वो डिफरेंट है कि नहीं। जैसे मान लो कि कार्बन के बीच तो डबल बंधन है, यहां दे दिए हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा? तो पहला कंडीशन डबल बंधन है, तो हाँ है जी। तो इस कार्बन पर डिफरेंट एटम है, हाँ जी है, तो यस यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। फिर बताए थे रिंग में, तो रिंग की अगर बात किया जाए, CH2 सिंगल बंधन, CH2 सिंगल बंधन, CH2 सिंगल, मिनिमम 2 कार्बन एटम पर या अन्य एटम ही होगा, तो डिफरेंट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, दोनों क्या है, सिमिलर है, यह आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा? नो। थोड़ा सा हम बॉन्ड लाइन से भी सजा देते हैं। अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर देखा जाए तो इस तरह का होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मिनिमम 2 पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंट है, नहीं, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर देते हम, इस पर लगा हुआ है हाइड्रोजन CH3, इधर लगा हुआ हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए तो 2 कार्बन एटम पर लगा हुआ अन्य एटम क्या है, डिफरेंट है। ये भी क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है और रिंग है, रोटेट नहीं कर पाएगा, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। यस, करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच चलते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन ना पढ़ते असम साउथ बिहार, ना पढ़ते असम साउथ बिहार, बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया, तो कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन। यदि सोचो कि अगर एक हाइड्रोजन इससे साझेदारी कर ले, तो इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और मान लो कि इस पर सजा हुआ है H और इधर सजा हुआ है CH3, तो इस एटम पर देखा जाए कि जो ग्रुप या एटम सजे हुए हैं, क्या डिफरेंट है? यस, क्या डिफरेंट है? क्या यह डिफरेंट है? कहिए कि सर इसमें तो एक ही एटम लगे हुए हैं, मगर यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो मॉडर्न अगर डिफिनेशन दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होना चाहिए ईच एटम पर वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो लोन पेयर जहां होंगे तो आप समझ जाइएगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एटम है तो खैर है ही। उसके बाद निगेटिव यदि चार्ज होगा समझिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास, मगर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। प्लस के मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। रहेगा तब ना उसको कहेंगे डन सटी। ठीक है, यहां देखा जाए कि इधर तो एटम और ग्रुप थे इसलिए डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट क्या मानेंगे, एटम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, यस करेगा। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, मतलब हो गया कि दो एटम के बीच में डबल बंधन होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि जितने भी डबल बंधन से जुड़ने वाले जो एटम होंगे उस पर उपस्थित अन्य परमाणु या आप कह सकते हैं ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए। मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह का है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह का, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा है, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा है। अगर प्रत्येक एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मनोसंख्या कही अगर डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एकदम सिंपल है। दो एटम के बीच में डबल, और जो डबल से जुड़ने वाले जो एटम होंगे उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए, चाहे वो एटम के रूप में अगर सोचा जाए या तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में सोचा जाए। ठीक है ना, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सोचा जाए, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बंधन देती है ना, पड़ते असम साउथ बिहार। अगर दो इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया है तभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कि इधर हाइड्रोजन से एक साझेदारी कर दिया तो लोन पेयर तो बच गया। मान लो इधर भी हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिया, क्या तो लोन पेयर तो बच गया। तो देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो प्रदर्शित करेगा, यस। या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच यदि डबल बंधन है, डबल बंधन के मीन्स हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ठीक है, मान लो कि इधर हम दे दिए CH3 है ना, और इधर हम सजा दिए लोन पेयर तो रहेंगे, इसके पास लोन पेयर तो रहेंगे। तो देखिए तो एक कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोन पेयर से तो डिफरेंट ही होगा। हो सकते हैं उसमें 1000 आदमी हो और इसमें 5 आदमी है, यहाँ 1000 है यहाँ 5 है, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट। तो अगर प्रत्येक एटम पर सजा हुआ एटम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगा तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, अवश्य। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रदर्शित करेगा। तो सिंपल में बोलिएगा कि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो एटम है
उस पर तो अन्य एटम भी तो होंगे, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनका डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक एकदम कंफर्म हो गए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जो प्रदर्शित करेगा उसका नोमेनक्लेचर 3 तरीका से किया जाता है। ठीक है, 3 तरीका से। पहला है सेस ट्रांस, सेस ट्रांस, ई एंड जेड, और तीसरा है सिन एंड एंटी। तो हम समझाएंगे कि सिस फॉर्म किसको बोलेंगे और ट्रांस फॉर्म किसको बोलेंगे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होती है। प्रीवियस वीडियो में हम बोले थे कि नाम चेंज कर गया तो स्ट्रक्चर चेंज कर गया, और थोड़ा सा यहाँ लफड़ा है। वही एग्जाम्पल, जिसे मानो है, मानो का कोई भी एक अंग अगर डैमेज कर जाए तो उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे पैर डैमेज कर गया तो नाम दे देते हैं लंगड़ा, कान डैमेज कर गया, नाक डैमेज कर गया, है तो मानो का स्ट्रक्चर, मगर उसमें थोड़ी सी स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या हो गया, परिवर्तन। तो उसी तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, नाम वही है, मगर थोड़ा सा उसका स्पेशियल अरेंजमेंट अगर चेंज कर गया तो लूल्हा लंगड़ा बोलबे करेंगे। तो लूल्हा लंगड़ा बोलिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो सभ्यता की चीज है। तो इसका नामकरण क्या होता है, एक का नाम रखा गया सेस और एक का नाम रखा गया ट्रांस। कहिए कि एक आदमी है मानो और एक है लंगड़ा, है तो दोनों मानो, मगर एगो ठीक ठाक और एगो लूल्हा लंगड़ा। या फिर इसका नामकरण होता है ई एंड जेड के थ्रू, और एक होता है साइन। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं। तो आप इस लेक्चर को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जितना आप कमेंट्स कीजिएगा उतना ही हमको फीडबैक मिलता रहेगा। ठीक है।